रोका जा सकता था। अगर 25 मई का लॉन्ग मार्च रोका जा सकता था तो कोर कमांडर हाउस भी जलने से रोका जा सकता था। अगर जमान पार्क में उस दिन जाके इतनी शेलिंग और सब कुछ हो सकता था तो फिर 9 मई भी रोका जा सकता था। लेकिन रोकना नहीं था, नहीं रोकना था। यही तय था कि रोकना नहीं है, करने दो। उसी की आड़ में फिर बाद में वो कुछ करेंगे कि जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और उसके बाद अभी तक भी यही बात है कि उन सवालों के जवाब कोई नहीं देगा। अब कह रहे हैं जी आर्मी एक्ट के तहत दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे, आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस पर आप लगाएंगे दहशतगर्दी के मुकदमे। बिल्कुल ठीक है, लगाएं, लॉ ऐसा कहता है। लेकिन लॉ में क्यों बता रही हूँ, लॉ का तो हैसियत ही कोई नहीं है ना, वजूद ही कोई नहीं है। सारी पीटीआई लीडरशिप को आपने अंदर बंद कर दिया है, जमानतें होती हैं फिर बंद कर देते हैं। वो फवाद चौधरी दौड़ लगा के वापस बेचारे पहुंचते हैं हाई कोर्ट में, तो उसके बाद जाके कहते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है कि ये दौड़ है। तज्जियाकार, ये नाम है आज जमहूरियत के तज्जियाकार, ये आकर हमें भाषण देते हैं और कहते हैं कि जी देखें इनकलाब में तो ऐसा ही होता है। हाँ जी भाई, कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। आमिर मीर साहब फरमा रहे थे आके कि सब गिरफ्तार होते हैं, तो ये तो होता ही है। यानी ये होता है, ये बड़ी अच्छी बात है, ये होते रहना चाहिए। कोई कानून की बात ना करे, कोई इंसाफ की बात ना करे। पहले भी ऐसा होता था, लिहाजा होते रहना चाहिए। पहले भी हम जाहिल थे, हम अब भी जाहिल ही रहेंगे। पहले भी हम गैर मुहज़्ज़िब थे, हम अब भी गैर मुहज़्ज़िब रहेंगे। हम कभी सीखेंगे नहीं, हम हमेशा यही करेंगे। इसी तरह अपने मुल्क को आग लगाएंगे। अब नौबत यहां तक आ चुकी है, नौबत यहां तक आ चुकी है कि हमने अपने मुल्क को इस तरह से कर दिया है कि हर तरफ पेट्रोल छिड़क दिया और उसके बाद हम दिया सलाई लेके, यानी माचिस लेके, लाइटर लेके खड़े हुए। कोई बोले तो सही अभी माचिस जला देंगे, कोई बोले तो सही अभी लाइटर लगा देंगे। हालत यह आ गई है, शर्म का मुकाम है, शर्म का, कि अब दोस्त मुल्क बाहर से आकर हमें शर्म दिला रहे हैं कि अल्लाह के बंदों कुछ शर्म करो, अपने मुल्क को बचाओ, अपने घर को बचाओ। क्या तुम लोगों ने आग लगाई हुई है हर जगह पे, रोको अपने आप को किसी जगह पे। कभी सऊदी वजीर दाखिला आके वो समझा रहे हैं, कभी चाइना वाले आके पैगाम दे रहे हैं कि शर्म करो कुछ। 71 में तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं सीखा, फिर वही हरकतें कर रहे हो। ये हाल है। अब बाहर के लोग आके हमें समझा रहे हैं कि अपना घर बचाओ, लेकिन हम नहीं समझेंगे। हम तो कहेंगे कि ऐसा ही होता है, इन्होंने भी किया था, हम भी करेंगे, ये तो हमेशा ही होता है। अब क्यों ये ऐसे कह रहे हैं? अब तज्जियाकार आते हैं और आके बराबरियां स्कोर सेटल करने की कोशिश हो रही होती है। उसके दौर में ये हुआ था, तो इसके दौर में ये हुआ था, तो अब ये हो रहा है, तो ये वो भुगत रहा है, तो मकफाते अमल है। कोई ये नहीं कह रहा कि उसकी और इसकी और इसकी और उसकी छोड़ें। कहीं तो इसको स्टॉप करना है, क्या चलते ही रहने देना है? कभी किसी के दौर में गलत हुआ भी हो तो क्या उसका मतलब यह है कि उससे आगे आके उससे 150 टाइम्स उसके साथ ज्यादा गलत कर दो ताकि वो दोबारा आए तो फिर उससे भी ज्यादा गलत करे? इमरान खान के घर को सरेंडर फिर से सराउंड कर लिया। अब क्या प्लान बनाया जी? 40 दहशतगर्द शरपसंद 9 मई वाले उन्होंने अपने घर में छुपाए हुए हैं। खान साहब ने अच्छी स्ट्रेटेजी खेली, सारे मीडिया को बुला लिया कि भाई आओ आके खुद ही देख लो कहां बैठे हुए हैं शरपसंद। बार बार पैगाम दे रहा है वो बंदा कि यार बात कर लो, आके देख लो, इंक्वायरी करा लो कि कौन कौन लोग हैं, और जो हैं उनको करो दो सजा। हमने तो नहीं इंस्टिगेट किया। अब 6 दिन तो आपने मीडिया ही बंद रखा ना, सोशल मीडिया। अब खोला है तो अब आ रही हैं चीजें सामने। यास्मीन राशिद की वीडियो आ गई है, वो बेचारी कोर कमांडर हाउस के बाहर मना कर रही है लोगों को, नहीं अंदर जाना, नहीं तोड़फोड़ करनी, हम सिर्फ यहाँ बाहर बैठ के पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ये कह रही हैं वो। उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा डाल के अंदर बंद किया हुआ है। वो अस्पताल में है पर गिरफ्तार है। बंदों को तुड़वाने के लिए अब नए नए आपको नजर आ रहे हैं। कभी आमिर क्यानी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, जी हाँ मैंने पीटीआई छोड़ दी। वो बेचारे सियासत से तौबा कर गए, यार ये गंदी सियासत ही छोड़ो। कभी फोन आ जाता है उसमें शामिल हो जाओ, कभी उसमें शामिल हो जाओ, हम करते ही नहीं, हम घर बैठ जाते हैं, वो अच्छा है। वो इसी तरीके से वो पहले उनको पकड़ लिया, Now move the Mali soft, which are a target पहले अरेस्ट हुए थे, बाद में निकले हैं तो of बेचारे which आके area, कहेंगे and you cut off his manager. इतना उन्हें जिद कर दिया गया है कि वो बेचारे इस नहीं छोड़ना शायद चाहते होंगे दिल से, तो वो ये नहीं कर रहे कि चलो जी हम पीडीएम में ज्वाइन कर लें जाके। उन्होंने कोई कह रहा है हम अपनी पार्टी बना लेते हैं, कोई कहता है हम सियासत ही कर लेते हैं, और कोई बेचारा अली जैदी वो आके मीडिया पर उन्हें लग जाता है कि यार सारा कुछ ठीक है, मैं अभी नहीं पीटीआई छोड़ना चाहता, ये मेरी पार्टी मैंने बनाई है, खान को छोड़ना है तो मुझे गोली मार दो, फिर मैं यही कर सकता हूँ। वो किसको पैगाम दे रहा है? कौन उसको मजबूर कर रहा है कि भाई पीटीआई छोड़ दो? आप छुड़वा लें, कितने छुड़वा लेंगे? 10-20 प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर क्या होगा? पीटीआई खत्म हो जाएगी। बार 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 एक ही मिस्टेक, एक ही तरीका। पीपल्स पार्टी पेट्रोल बनी तो पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। मुस्लिम लीग काफ बनी, मुस्लिम लीग ज़िया बनी, न जाने कौन कौन सी जुनेजो बनी, कौन कौन सी मुस्लिम लीगें बनी। तो क्या मुस्लिम लीग खत्म हो गई? तो अब आप बना लें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की भी 6-7 शक्लें, तो क्या पीटीआई खत्म हो जाएगी? आंखें बंद कर लेने से खतरे खत्म नहीं होते, हकाइक को मानना पड़ता है। हकीकत यह है जो सर्वे बता रहा है, जो इंडिपेंडेंट सर्वे बता रहा है कि 70% इमरान खान की मकबूलियत, और उसके बाद बाकी सारे कहीं पीछे, कोई 2%, कोई 3%, कोई 12% और कोई कुछ भी नहीं। ये है हकीकत। नहीं माने आप, मारें, पीटे, डंडे के जोर पे पीटे, सबको मारें, लेकिन नहीं,
مجھے نہیں معلوم ہے کہ دوبارہ میں بات کر سکوں یا نہیں. میں نے تو پہلے کہا میں تو کمزور سی لڑکی ہوں, میں کوئی بہادری کے دعوے نہیں کرتی, لیکن نہیں جہاں پر آ کھنچا. گیا ہے وہاں پہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے. دل خون کے آنسو اس لیے نہیں رو رہا ہے کہ ہمیں کوئی یہ دیکھنا ہے کہ جی یہ وزیر اعظم بن جائے یا وہ وزیر اعظم, جو مرضی وزیر اعظم بنے, پر ملک کو کہاں پر آپ لوگوں نے پہنچا دیا. اتنی تذلیل عورتوں کی, بچوں کی, قانون کی, عدالتوں کی. کوئی تو بھرم رہنے دیں, کوئی تو بھرم رہنے دیں, کوئی بھرم نہیں رہنے دینا. کیا کریں؟ اپنا گلا خود گھونٹ لیں اگر کہیں باہر نہیں جا سکتے, یا کہیں باہر جانے کا کچھ اسائلم لے لیں, کیا کر لیں؟ کوئی بتا دے حل. نہیں رہ سکتے اس طرح کے گھٹن زدہ ماحول میں, کیا کریں؟ بات کرتے ہیں تو بات نہیں کرنے دی جاتی, یہاں پر لا کے پہنچا دیا. ابھی پھر مجھے نہیں معلوم ہے یہ آج رات کیا ہونا ہے, پھر اتنی نفری